हेलो एवरीवन। आज हम टेस्ट 6 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्वेश्चंस के अप्रोच, कंटेंट और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आई होप ये सारे टेस्ट आप दे रहे हों एंड टेस्ट देने के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उस टेस्ट को एनालाइज़ करें और एनालाइज़ करने में ये वीडियोज़ आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अप्रोच तो देखे ही, साथ में अगर कोई इम्पॉर्टेंट कंटेंट फैक्ट आपको लग रहा है तो उसको नोट करके रख लें। जो नए हैं उनके लिए बता दें कि राइट टू विन सीरीज जीएस हब का एक डेली आंसर राइटिंग बैच है, जिसमें 71st बीपीएससी मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाता है और उसका मॉडल आंसर एंड इवैल्यूएशन विद इन 24 आवर आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये इसका बेस्ट पार्ट है क्योंकि आपको आपके मिस्टेक्स तुरंत पता चलते हैं, जिससे इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें पीयर कॉपीज एंड अंजलि मैम के साथ वीकली लाइव डिस्कशन भी है, जिससे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड ये बैच हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस मेंस में बहुत है और ये आपको तब रियलाइज होगा जब आप मेंस लिख रहे होंगे एंड सारे क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थोड़ा मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कि मैंने यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का मेंस दिया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, जिससे आप अपना मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। During the Champaran Satyagraha, including non-violent resistance and legal intervention, है evaluate the innovative strategies deployed during the Champaran Satyagraha, including non-violent resistance and legal intervention। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इवेलुएट करिए इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ जो यूज़ हुई थी चंपारण सत्याग्रह में, इंक्लूडिंग नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड लीगल इंटरवेंशन। यानी कि जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको हमें दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना है, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड लीगल इंटरवेंशन। या फिर आप एक तो इसमें लिख सकते हो, सेकेंड लीगल इंटरवेंशन लिख सकते हो एंड थर्ड अदर्स करके बाकी जो स्ट्रैटेजीज़ थी वो लिख सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे इवेलुएट करना है तो हमें इसका इम्पैक्ट बताना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, राइट। तो इस तरह से हमें इसको अप्रोच करना है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह के बारे में है, तो ऑब्वियसली हमें इसके बारे में फैक्ट्स लिखना है, राइट। तो आप जितने भी फैक्ट हो सके यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड सिंस यहाँ पे हमें काउज नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे हम काउज को भी इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर लेंगे, राइट। एक होलसेल कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो हम इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी का ये फर्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट था एंड 1917 में हुआ था, एंड टू चैलेंज द एक्सप्लॉइटिव तिनकठिया सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन सिस्टम, और इट बिकेम अ लैंडमार्क मूवमेंट टू ट्रांसफॉर्म लोकल अग्रारियन ग्रीवांस इनटू नेशनल पॉलिटिकल अवेकिंग, राइट। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर दिया है, क्या इशू था वो भी प्रोवाइड कर दिया है, एंड क्या इसका सिग्निफिकेंस है वो भी प्रोवाइड कर दिया है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन बन गया है। अब हम मूव करते हैं बॉडी पे, राइट। तो हम बॉडी में क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ इंक्लूडिंग नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड लीगल इंटरवेंशन हमें बताना है। तो हम सबसे पहले इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बताएंगे। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम। सत्याग्रह के बारे में लिख सकते हैं कि सत्याग्रह को गांधी जी एक मोरल प्रोटेस्ट के रूप में यूज़ कर रहे थे एंड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस उनका टूल था। सेकेंड, सिविल डिसऑबिडियंस के बारे में लिख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑर्डर को उन्होंने डिसओबे किया था। मास मोबिलाइजेशन, उन्होंने पीजेंट्स और पीपल का मोबिलाइजेशन तो किया ही था, सेकंड में लीडरशिप भी प्रोवाइड की थी, लाइक लीडर्स को ट्रेन किया था। मोबिलाइज लोकल रूलर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ला, एंड उन्होंने पीजेंट ग्रीवेंस को पार्टिसिपेटरी मास मूवमेंट का फॉर्म दिया था। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव वर्क, लाइक अलॉन्ग साइड प्रोटेस्ट गांधी जी जो थे वो सैनिटेशन ड्राइव भी चलाते थे, हाइजीन ट्रेनिंग एंड सेल्फ रिलायंस का ट्रेनिंग, इसको आप गांधी जी के नई तालीम से भी लिंक कर सकते हो, राइट। ऑल दिस क्रिएटेड मोरल प्रेशर ऑन कॉलोनियल रूल। नाउ आप यहाँ पे हिस्टोरियन के व्यू भी कोट कर सकते हो, लाइक विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि चंपारण वॉज अ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ गांधीयन मास पॉलिटिक्स, राइट। नाउ अब सेकेंड पार्ट क्या है, हमें सेकेंड पार्ट में बताना है लीगल इंटरवेंशन। तो लीगल इंटरवेंशन क्या क्या थे। एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी, गांधी जी ने सर्वे किया था। यूज़ ऑफ कोर्ट फॉर लॉफुल प्रोटेस्ट, परस्यूट ऑफ नेगोशिएशन,
लाइक चंपारण अग्रारियन कमेटी में उनको मेंबर बनाया गया था, लेजिस्लेटिव आउटकम, एबोलिशन ऑफ द सिस्टम, राइट। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, आप किसी थिंकर्स के व्यू कोट कर सकते हो। तो आर.सी. मजुमदार ने कहा था कि द सक्सेस ले इन गांधीज पेन्स टेकिंग लीगल इंक्वायरी कंबाइंड विथ नॉन वायलेंट मोबिलाइजेशन। तो ये तो इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट हिस्टोरियन व्यू है, राइट। अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप आर.सी. मजुमदार जी को कोट जरूर करोगे। और कुछ एक्स्ट्रा थिंकर्स भी मैंने बता दिए हैं कि अगर इससे थोड़ा सा ट्विस्ट होकर क्वेश्चन आए तो ये सारे पॉइंट्स भी वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि गांधी ब्लेंडेड मोरल स्ट्रेंथ विथ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, राइट। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो तो हम बता चुके हैं, राइट। क्वेश्चन में पूछा था कि इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज, तो वो हम बता चुके हैं। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा बताना है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द चंपारण मूवमेंट। सिंस ये इवेलुएट करने के लिए बोला गया है तो हमें तो देखना पड़ेगा ना इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इट वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय गांधी इन इंडिया, मार्क द बिगनिंग ऑफ गांधीयन ईरा ऑफ मास मोबिलाइजेशन, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ सत्याग्रह, एड्रेस्ड agrarian exploitation, led abolition of the system, and it also led to legal and administrative precedent, right. Next, empowerment of the peasant, raising political consciousness, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। एंड ऑल्सो इट वॉज फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर प्रेजेंट मूवमेंट इन इंडिया। अब कंक्लूजन में क्या लिखे, राइट। तो कंक्लूजन में हमने बॉडी में प्रोवाइड कर दिया जो पूछा है। तो कंक्लूजन में हमें जो है वो फैक्ट्स लिखने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं एंड एक पॉजिटिव आउटलुक देना है, राइट। तो किसी भी मूवमेंट का पॉजिटिव आउटलुक क्या होगा, उसका लेगेसी, कि उसने जो फ्यूचर में जो आने वाला जो चीज़ था उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया। हिस्ट्री का तो यही रेलेवेंस होता है ना। तो कंक्लूजन में आप थोड़ा इसका रेलेवेंस बता सकते हो कि इट वॉज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन वायलेंट मास एक्शन एंड सिस्टमैटिक लीगल इंटरवेंशन, लाइक ये क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है। कंक्लूजन में क्या होता है कि कंटेक्स्ट को जो आप क्रिएटिविटी दिखाते हो ना उससे लिंक करना होता है। तो ये तो कंटेक्स्ट था। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नॉट ओनली इंडिया द ऑपरेसिव जनगठिया सिस्टम बट ऑल्सो बिकेम टेम्पलेट फॉर द फ्यूचर नेशनल मूवमेंट लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ऑल्सो इट चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, लाइक पहले जो था वो इलाइटिस्ट था एंड जो है उसके बाद पीपल सेंटर्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप जूडिथ ब्राउन को भी इसके साथ लिख सकते हो, उन्होंने ये कहा था। तो इस तरह से हम एक कम्प्रिहेंसिव आंसर इसका लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द